हरे कृष्णा राधे राधे। जय तुलसी मैया। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस मास में श्री हरि जी के मधुसूदन रूप की पूजा उपासना की जाती है। वैशाख मास में स्नान करना, जप तप पूजा पाठ करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस मास में स्नान करने के साथ साथ तुलसी माता की पूजा उपासना करना, बड़ पीपल आग के पेड़ को सींचना, केले को सींचना, यह सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ वैशाख मास में महात्म भी सुने जाते हैं और नित्य रोज कहानियां भी सुनी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली नित्य कहानियों में से तुलसी माता की 3 कहानियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, वह तब से ही तुलसी माता का पूजन अर्चन करने लगी। उसके प्रतिदिन का एक नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन अर्चन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठते ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती रहती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला हमेशा ही छुपा दिया करती थी। वे कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा उपासना करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे कहीं भी गमला नहीं मिला। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी अब कहीं भी और उसे जाना नहीं पड़ेगा कि कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो अधूरा रह गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर देना। तब देवरानी उन्हें माफ कर देती है। तो हम सब भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले पर, सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी जो कि तुलसी पूजा करने का उसका नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा उपासना करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती रहती थी कि हे तुलसी माता, खान खीर का भोजन देना, पट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी धीरे धीरे सूख रही थी। राम लक्ष्मण जी उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, तुलसी जी, आप किस कारण से आप सूखती क्यों जा रही हैं? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खान खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का भेष मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है और योगिनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे और उसे ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे कि वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा ही नहीं पाए।
उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे होगी, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जो जादू टोना करती थी जो कि ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण जी ने कंधा दिया, और बुढ़िया तो सीधा बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगति उस बुढ़िया को दी, वैसे ही सदगति सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब तीसरी कहानी प्रस्तुत करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा उपासना भी किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे यहाँ आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, और प्रतिदिन मेरी पूजा उपासना भी करता है। मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का तो मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं इनका कुछ कर सकूं। ये व्यभिचार करके वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है, वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आ जाऊं। तब उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने घर में 6 लड़कियां तो हैं ही, उसकी भी हमको लोगों को शादी करनी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई भी बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही साथ में भी की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उसे छोटी कन्या ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता बोला कि हाँ चल बेटा चल। उसको वह लेकर अपने घर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही ज्यादा आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालीग्राम जी के मंदिर में जाकर शालीग्राम जी की बोलना कि बारात लेकर आए। मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया, और अच्छे से धूमधाम से उनकी शादी भी हो गई। तो हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी आपने उस ब्राह्मण पर कृपा दृष्टि करी, वैसे ही सभी पर कृपा दृष्टि करना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर किया वैसा ही सबके घर पर करना, और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को भी अवश्य ही पूर्ण करना। जय हो तुलसी माता की, जय श्री हरि विष्णु।